हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वी विल स्टडी न्यू टॉपिक दैट इज ऑपरेटर्स एंड आई विल ट्राई कि जो बच्चों के जो हाफ ईयरली एग्जाम है उससे पहले हमें सिलेबस को फिनिश कर लें। ठीक है, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट और उम्मीद है कि हो जाएगा। अब देखो, सबके यार एग्जाम डेट्स अलग अलग हैं, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि हम इसको जल्दी कवर करें। एक्चुअली मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं तो थोड़ा वो भी बीच में क्लैश हो जा रहा है। ओके, चलो। और जो ये बच्चे एनईडी नोट्स लेना चाहते हैं ये आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आपको नीड है तो आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, साथ में कमेंट्स में पिन भी कर दिए जाएंगे। और अगर चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना ताकि बहुत ज़्यादा आपको काम आएगा। सबसे पहले हम बात करें ऑपरेटर्स होते क्या है। ये समझ लो, ऑपरेटर्स का हम एक इंट्रोडक्शन ले चुके हैं पिछले चैप्टर में भी, बट इस चैप्टर में ऑपरेटर्स को बहुत ज़्यादा डेप्थ में पढ़ने वाले हैं, हर ऑपरेटर की हमें जानकारी मिलने वाली है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम ऑपरेटर्स को डिफाइन करना चाहें, सो दीज आर द सिंबल्स। ये क्या है? ये भैया सिंबल्स हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब ये सिंबल्स जो हैं ये करते क्या हैं? क्या करते हैं? दैट ट्रिगर्स आया आप कह सकते हो दैट परफॉर्म्स ऑपरेशन एक्शन ऑन डेटा, ठीक है, और कॉल्ड ऑपरेटर्स। क्या करते हैं ये? अब कुछ ऑपरेशन अगर हमें परफॉर्म करना है तो हमें वो ऑपरेशन करने में हमारी हेल्प करते हैं। बात समझ में आ गई? ओके, नाउ अब द डेटा जिसपे ऑन विच ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड ऑपरेंड्स। अब आपको दो बातें बस ध्यान रखनी है कि ऑपरेंड क्या होते हैं और ऑपरेटर क्या होते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझो, जैसे है कि अगर मैं कर रहा हूँ 2+4 तो इसमें हमारा ऑपरेंड कौन सा है, ऑपरेटर कौन सा है? तो इसके लिए हम एक सिंटैक्स समझते हैं, ठीक है, और वी कैन से इट इज जनरल फॉर्मेट। दैट इज कि हम हमारा ऑपरेंड आता है पहले, देन वी हैव अवर ऑपरेटर एंड देन वी हैव अवर ऑपरेंड। बात क्लियर हुई? सो आप इस सिंटेक्स के बेसिस पर ही आपका जो ऑपरेशन में परफॉर्म हो रहा है, चाहे आप a माइनस बी कर लो, ठीक है, या फिर आप a प्लस बी कर लो, a मल्टीप्लाई बाई बी कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाई बी कर लो, डिपेंडिंग ऑन कि हम कैसा ऑपरेशन कर रहे हैं और हमारे ऑपरेंड्स क्या क्या हैं। ओके, सो पाइथन में आपको मिलेंगे 6 टाइप के ऑपरेटर्स दिए गए हैं। कितने टाइप्स के हैं? कितने टाइप्स के ऑपरेटर है मेरा? देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। अब कुछ कुछ के नाम तो आप पहले भी सुन चुके हो, बट दिस टाइम हम हर एक को सही से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट इज वी हैव दैट इज अर्थमेटिक, ऑपरेटर। सेकेंड वी हैव दैट इज रिलेशनल ऑपरेटर। थर्ड वी हैव, अगर आप इस तरह से बनाओगे स्ट्रक्चर फॉर्म में तो आपको आज थोड़ा आसान हो जाता है एक बार में चीजें देखने के लिए। तीसरा हमारे पास है आइडेंटिटी ऑपरेटर। और जो बच्चे इन लेक्चर्स को डेली बेसिस पर वॉच कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बिकॉज आपके जो बेसिक्स हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, जिससे कि आपको क्लास 12th में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट इज वी हैव दैट इज नंबर 5 बिटवाइज ऑपरेटर्स। एंड लास्ट वन इज नंबर 6 दैट इज मेंबरशिप ऑपरेटर्स। दैट इज व्हाट? मेंबरशिप ऑपरेटर्स, ठीक है। राइटिंग आजकल मेरी थोड़ी गड़बड़ हो गई है, सुधारने की कोशिश करेंगे हम। ओके, नाउ सबसे पहले देखो, एक लेक्चर में सारे ऑपरेटर्स कवर करना मुश्किल है, सो आई विल ट्राई कि लेक्चर की लेंथ भी बहुत ज़्यादा ना हो और हम ऑपरेटर जितने कवर कर सकते हैं वो मैं कर लेंगे इस लेक्चर में।
बाकी मुझे पता है इसके 2 लेक्चर तो आराम से बनेंगे ही बनेंगे, बिकॉज मैं क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। नाउ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का हम इस्तेमाल करेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन के लिए। किस चीज के लिए इस्तेमाल करेंगे? वी विल यूज देम फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशंस। लाइक अब ये कौन कौन से हमारे पास? वी हैव एडिशन, देन वी हैव सब्सट्रैक्शन, बेसिक्स जो होते हैं हमारे, देन वी हैव मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, वी हैव फ्लोर डिवीजन। अब इसमें आपका फ्लोर डिवीजन थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। देन वी हैव रिमाइंडर एंड लास्ट वी हैव एक्सपोनेंशिएशन। व्हाट? एक्सपोनेंशिएशन। अब ये जो एक्सपोनेंशिएशन है यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कई सारे बच्चे आप लोगों ने एक्सपोनेंशिएशन पहली बार सुन रहे होंगे कि एक्सपोनेंशिएशन क्या होता है। ओके ओके नाउ अब पाइथन जो है हमको 2 और ऑपरेटर प्रोवाइड कराता है। कौन कौन से? दैट इज वी हैव यूनरी ऑपरेटर्स, यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस। अब पहले ये समझो कि इसको यूनरी क्यों बोला गया है। ठीक है, यूनरी इसलिए बोला गया बिकॉज दे रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड, बिकॉज दे रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड। इस तरह से, जैसे मान लो मैंने प्लस, अगर मैं +5 लिख दूंगा तो क्या है, यहाँ पे हमारा ये ऑपरेटर और ये क्या हमारा ऑपरेंड है। ओके ओके सो इस केस के अंदर +5 क्या रहा हमारा? प्लस इज अवर ऑपरेटर एंड 5 इज वॉज ऑपरेंड। Similarly, in the case of unary minus, -6, that is minus is our operator and 6 is our what? 6 is operand. Okay, क्या ये बात समझ में आ गई? चलो अब हम बात करते हैं, पहले यूनरी ऑपरेटर्स को देखेंगे सबसे पहले। यूनरी ऑपरेटर्स हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है? यूनरी में हमारे पास सबसे पहला है दैट इज यूनिटी प्लस। तो इसका एग्जांपल यही जो मैंने अभी आपको दिया, दैट इज प्लस ए इज इक्वल्स टू व्हाट? 5। ओके, और प्लस ए इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। ऐसे मान लो वेरिएबल है ए इक्वल्स टू -4 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस ए इज इक्वल्स टू -4 हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना। देखो अगर आपको कहीं पे कोई ऑपरेटर यूनिटी प्लस क्या है अगर आप लिखते नहीं है तो अभी आपकी वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर की जाती है। जैसे अगर मैं 11 लिख दिया तो क्या होगा, इसको ये एक्चुअल क्या है? एक्चुअल तो ये +11 है, बट अगर हम प्लस को नहीं लिखते हैं तब भी हमारा जो पॉजिटिव नंबर है वो कंसीडर किया जाता है। क्या ये बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट वी हैव यूनरी माइनस। देखो चीज़ें बेटा बेसिक हैं, मैं कुछ छोड़ना नहीं चाहता हूँ ताकि, क्योंकि देखो यार दिक्कत ये हो जाएगी ना मेरे साथ। बेटा आप सब लोगों का स्कूल अलग अलग है, कुछ बच्चे डिफरेंट बोर्ड्स के भी पढ़ते हैं जिनका सिलेबस सेम है। ओके, कुछ बच्चे डिफरेंट बुक से पढ़ते हैं। सो हो सकता है आप किसी एक स्कूल में अगर ये टॉपिक छुड़वा दिया गया हो सकता है दूसरे में कराया गया हो, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको देख के चलने की है। ओके ना, यहीं पर क्या है, दैट इज यूनिटी माइनस में अगर हमने लिख दिया ए इज इक्वल्स टू -5, व्हाट? ए इज इक्वल्स टू -5। ठीक है, सो ओके, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज -a इज इक्वल्स टू -5। इसका मतलब ये है -a मीन्स -5। ओके ओके नाउ
नेक्स्ट टॉपिक इज, ये हमारे यूनरी हो गए, एंड नाउ वी विल हैव बाइनरी ऑपरेटर्स. व्हाट? वी विल हैव बाइनरी ऑपरेटर. यूनरी ऑपरेटर्स का मतलब, यूनरी ऑपरेटर यूनरी क्यों है? व्हाट यूनरी का मतलब क्या था? बिकॉज दे रिक्वायर ओनली वन ऑपरेंड. ठीक है. अब बाइनरी का मतलब क्या होता है? दो. सो बाइनरी ऑपरेटर्स आर बाइनरी बिकॉज दे रिक्वायर two operands. They require two operands to perform operation. बात समझ में आई? ओके. नाउ सबसे पहला है हमारा, दैट इज एडिशन ऑपरेटर. अब एडिशन ऑपरेटर क्या करता है? सिंपली दो वैल्यू को ऐड कर देता है. क्या करता है? इट जस्ट ऐड टू वैल्यूज एंड रिटर्न्स रिजल्ट ऑफ इट. फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे पास वैल्यू है 10 + 16, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? 26. ओके. अगर यहाँ पर a इज इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 15 है, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट? अगर मैं a + b करूंगा प्रिंट में, what will be the result? This will be 25. This will be what? This will be 25. बात समझ में आई? ओके. नेक्स्ट इज सबट्रैक्शन ऑपरेटर. नेक्स्ट इज व्हाट? सबट्रैक्शन ऑपरेटर. अब सबट्रैक्शन ऑपरेटर क्या करेगा? इट सिंपली returns difference of value. what? difference of value. यानी कि फॉर एग्जाम्पल समझ लो 10 - 2 इज इक्वल्स टू व्हाट? 8. सिंपली सबट्रैक्शन है बेटा, जो हम नॉर्मली अपनी मैथमेटिक्स में करते हैं. नंबर 3 वी हैव, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर. दैट इज व्हाट? मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर. और ये बात ध्यान रख लेना कि अगर आप क्लास 12 में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करना चाहते हो, तो अभी आपके पास पहला मौका है. पहला मौका क्या है कि आप 11th बहुत अच्छी करो. ठीक है. 11th बहुत अच्छी करने का मेरा ये मतलब नहीं कि दिन के 4 घंटे पढ़ो, नहीं. अगर आप ये लेक्चर डेली वॉच करते रहोगे और क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे किताब से, थोड़े बहुत भी क्वेश्चन लगा लोगे, तब भी बहुत आराम से हो जाएगा तुम्हारा. ठीक है. एक्स्ट्रा टाइम देने की आपको जरूरत नहीं है. ओके. अब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर क्या करता है भाई? मल्टीप्लिकेशन क्या करेगा? इट रिटर्न्स व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ टू वैल्यूज. दैट इज 2 × 8 क्या होगा? 16. फॉर एग्जाम्पल ए हमारा 4 है, बी की वैल्यू 8 है, एंड इफ आई एम प्रिंटिंग a multiplied by b, what will be the result? Your result will be 32. What? 8 4s are 32. Okay. Now इसके बाद आएगा हमारा डिवीजन ऑपरेटर. यहां थोड़ा ध्यान समझना. डिवीजन ऑपरेटर. देखो डिवीजन तो हम सबको करना आता है ना. डिवीजन तो हम सबको करना आता है. अगर मैं तेज लिखता हूँ मेरी राइटिंग खराब हो जाती है, स्लो लिखता हूँ तो लेंथ लंबी हो जाती है वीडियो की. देखो इस तरह बनेगा. अब ये क्या करता है? इट विल डिवाइड फर्स्ट ऑपरेंड बाई सेकेंड. फर्स्ट ऑपरेंड बाई सेकेंड से ये डिवाइड करेगा. ओके. बट एक बात ध्यान से समझ लो, दैट इज नोट लगा दो. इट ऑलवेज रिटर्न्स फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू. व्हाट? कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा आपको? इट विल ऑलवेज रिटर्न फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू. इसका मतलब ये है, जब भी आप डिवीजन ऑपरेटर परफॉर्म करोगे, अगर मैं 2 नंबर का भी करता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूंगा,
तो इन जनरल मैथमेटिक्स हमारा आंसर क्या होता है 3 होता है, बट यहाँ नहीं होगा। यहाँ पर देखो एक्चुअल क्या हो रहा है, दैट इज 6 डिवाइड बाई 2। 6 क्या है इंटीजर, ये क्या है इंटीजर, और ये डिवीजन किस में, डिवीजन जो है सिर्फ फ्लोट में ही कैलकुलेट करता है, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर आपका इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन फॉलो होगा, और ये पहले फ्लोट में कन्वर्ट किया जाएगा, इट इज ऑल्सो कन्वर्टेड इन फ्लोट। So this will be 6.0 and this will be 2.0. Now the division will happen. Your answer will be 3.0. Your answer will be what 3.0. ये बात ध्यान रख लेनी, क्या बात ध्यान रख लेनी है कि डिवीजन ऑपरेटर हमेशा ही आपको फ्लोट वैल्यू वापस करता है। कैसी वैल्यू वापस करता है, फ्लोट वैल्यू वापस करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन में क्या है, वहां पर आपके दो होते हैं, डिवीजन में एक है, फ्लोर डिवीजन में आपके दो, ठीक है। अब आप ध्यान समझ लो, ये क्या है, इट ऑल्सो डज डिवीजन, इट ऑल्सो डज डिवीजन, भैया ये भी डिवीजन ही करता है, लेकिन बट इट ऑलवेज रिटर्न इंटीजर वैल्यू। कैसी वैल्यू, ये हमेशा आपको इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, इस बात को आपको ध्यान में रख लेना है। एग्जाम्पल, अगर आप 7 फ्लोर डिवीजन बाई 3 करते हैं तो आपका आंसर 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। ओके, नाउ भैया अगर हमने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई अगर फ्लोटिंग वैल्यू ले ली तो हमारा आंसर क्या होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये तो। सुनो, इसके लिए आप एक पॉइंट लिख लो, दैट इज अगर आपका एक ऑपरेंड, इफ योर एनी ऑपरेंड इज ऑफ फ्रैक्शनल टाइप, कैसा, फ्रैक्शनल टाइप का अगर आ जाएगा, ठीक है, या इसको आप फ्लोटिंग टाइप कह लो, अगर आपका फ्रैक्शनल टाइप आ गया, फ्लोटिंग टाइप आ गया, देन पॉइंट है ध्यान से समझना, देन रिजल्ट विल बी शोन इन फ्रैक्शनल फॉर्म। रिजल्ट किस में दिखाया जाएगा, रिजल्ट आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में ही दिखाया जाएगा, बट the digits after decimal will not be considered by Python. The digits after decimal will not be considered by Python. अब ये जो लाइन लिखवा रहा हूँ ये ध्यान से समझ लेना, 12th में ऐसा क्वेश्चन आएगा जरूर एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का। इसका मतलब साफ साफ ये है कि अगर इन दोनों में से कोई भी ऑपरेंड, अगर आपका ऑपरेंड आपका फ्रैक्शनल टाइप हो जाता है तो रिजल्ट जो यहाँ पर आएगा, जो यहाँ पर रिजल्ट आएगा वो तो बेटा आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में आपको दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई भी फर्दर कैलकुलेशन करते हैं उस रिजल्ट के साथ में, तो उसमें से जो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू वो कंसीडर नहीं की जाएगी। बात समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल इस केस में आपका रिजल्ट विल बी 3.0, व्हाट 3.0 रिजल्ट आएगा आपका, लेकिन आपका जो डेसिमल के बाद की जो वैल्यू है वो आगे जब आप कोई भी कैलकुलेशन करते हो तो उसमें कंसीडर नहीं की जाएगी। ये बात को समझ लो, समझ में आ गया। ओके, वी हैव नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज मॉडुलस ऑपरेटर। दैट इज व्हाट, मॉडुलस ऑपरेटर। अब मॉडुलस ऑपरेटर क्या करता है, मॉडुलस ऑपरेटर इट रिटर्न्स द रिमाइंडर। क्या रिटर्न्स करता है, it returns the remainder after dividing ऑपरेंड 1 by ऑपरेंड 2। देखो से मैंने बोला कि आपको 5 को 3 से इफ आई हैव एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 5 रिमाइंडर बाई 3, तो एक्चुअल क्या होगा, 5 को सॉरी 3 को इस तरह किया जाएगा, 3 बन जा 3, दैट इज व्हाट रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है हमारे यहाँ पे 2, सो द आंसर विल बी 2।
द आंसर विल बी व्हाट, द आंसर विल बी 2। ओके, और एक केस और बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे यहाँ दो ऑपरेंड है, ऑपरेंड नंबर 1 एंड यहाँ पर हमारा ऑपरेटर है, ठीक है, और अगर यहाँ ऑपरेंड नंबर 2 है, अगर ऑपरेशन हमारा तभी परफॉर्म होगा, कंडीशन सुन लो, ध्यान से सुन लो, ये तभी परफॉर्म हो सकता है जब बोथ ऑपरेंड मस्ट बी ऑफ सेम डेटा टाइप, बोथ ऑपरेंड मस्ट बी ऑफ सेम डेटा टाइप। हमारे दोनों ऑपरेंड जो वो सेम डेटा टाइप के होने चाहिए भैया, अगर नहीं होंगे तो इम्प्लीसिट कन्वर्जन से हाईएस्ट में जो सबसे छोटा होगा, जो स्मॉल डेटा टाइप है, जो आपका स्मॉल डेटा टाइप होगा, दैट विल बी कन्वर्टेड टू हाई डेटा टाइप। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने लिखा 5.2 रिमाइंडर बाई 2, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, तो ये आपकी फ्लोटिंग वैल्यू है और ये तुम्हारा इंटीजर वैल्यू, तो क्या होगा, ये इंटीजर से कन्वर्ट होगा फ्लोट में। ये बात ध्यान रख लें, हमेशा छोटे डेटा टाइप से कन्वर्जन जो है बड़े डेटा टाइप में होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हैव दैट इज एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। इस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं हम पावर लगाने के लिए। किस चीज के लिए, पावर रेस टू, दैट इज देखो बेस और पावर, ये इस तरह सिंटैक्स है। अगर आपको लिखना है x की पावर 2 तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, x की पावर 2। समझ गए? ओके, नाउ वी हैव दैट इज अर्थमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। व्हाट? ये क्या होते हैं, सुनो ध्यान से। अगर इसे अब मैं लिखना चाहता हूँ a इक्वल्स टू ए प्लस 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस इक्वल्स टू 2। अगर मैं लिखना चाहता हूँ a इक्वल्स टू ए माइनस 2, देन वी कैन राइट a माइनस इक्वल्स टू 2। ठीक है, a इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2, आई कैन राइट a मल्टीप्लीकेशन इक्वल्स टू 2। a इज इक्वल्स टू a डिवाइड बाई 2 अगर लिखना है तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, a डिवाइड बाई इक्वल्स टू 2। if you want to write a is equals to a modulus by 2, then you can write a modulus of 2. If you want to write a to the power of 2, then you can write a, that is just second, a modulus equals to 2 and remainder by 2। जितने भी आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन हैं सबको इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस लेक्चर को हम यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर के साथ में।